बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान एंड द वे फॉरवर्ड। तो इस पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि बलोच पीपल के जो ग्रीवेंसेस हैं वो क्या हैं। डिस्पाइट बलोचिस्तान immense natural resources which we have discussed in the previous lecture, it is the poorest and the most underdeveloped province. An average resident of Balochistan lives on less than $1 a day. Malnutrition, illiteracy. Illiteracy in the rural areas of Balochistan exceeds 90%. Lack of electricity and clean drinking water. It means that basic uh, life facilities are not available there. Highest infant and maternal mortality rate. 9 out of every 10 girls are out of school in rural Balochistan, making girls and women the biggest victims of illiteracy in the territory. अब ये उनके ग्रीवेंसेस हैं। इन्हीं ग्रीवेंसेस को जो बलोच जो उनके इंसर्जेंट्स हैं इसी कार्ड को यूज़ करते हैं और जो बलोच यूथ है उसको अपनी तरफ अपने उसमें लेके आते हैं अपनी तंजीमों में, और वो तंजीमें इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान या उसके लिए काम करती हैं, ग्रेटर बलोचिस्तान के लिए। और उनके अंदर एक नफ़रत का जो एलिमेंट है अगेंस्ट दी स्टेट वो पैदा किया जाता है। तो ये जो ग्रीवेंसेस हैं इनको बहुत ज़्यादा कैच कराती है अमंग द यूथ, वो जो उनकी बलोच लिबरेशन आर्मी है या दीगर जो बलोच तंजीमें हैं। Other grievances: lack of physical and economic infrastructure, no industrial development. Balochistan does not get the dividend of the mineral resources. ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है बलोच पीपल का। फॉर एग्जांपल, the Sui gas was discovered in early 1950s on the Sui site in the Dera Bukti district of Balochistan. It was supplied to all provinces of Pakistan except Balochistan. Quetta was provided gas in 1988. तो ये एक उनका ये एक मुतालबा है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान पे लगना चाहिए। और इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे द पर्सन हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे शुड मेक सच पॉलिसीज कि इनके जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं ऑफ द बलोच पीपल रिड्रेस हो सके, ताकि ये बलोच पीपल जो हैं किसी झांसे में किसी ट्रैप में ना आए और स्टेट के अगेंस्ट यूज़ ना हो। फिर एक और एलिगेशन है अगेंस्ट दी लॉ इन्फोर्समेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, मिसिंग पर्सन का। In 2011, the Pakistani Interior Minister acknowledged that around 1,100 Baloch people have disappeared. However, Baloch activists claim that more than 10,000 people have disappeared. इसमें बहुत सारे लोग वो भी हो सकते हैं जो खुद किसी ऐसी तंजीमों में जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं उनके साथ शामिल हो गए हों। और बहरहाल ये तंजीमें और दीगर जो वहाँ से ऐसी आती रहती हैं, एलिगेशन रखते रहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है अगेंस्ट दी सिक्योरिटी फोर्सेस, इनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है फॉर ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये तो था एक ओवरव्यू ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ बलोच पीपल। अब हम चलते हैं कि वहाँ पे टेररिज्म है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, एक्सट्रीमिज्म है, उनका क्या स्कोप है। A number of extremist groups such as Al-Qaeda, Quetta Shura-e-Taliban, and Tehreek-e-Taliban are active in Balochistan province. The operations of these groups have complicated the conflict situation. अब यहाँ पे टेररिज्म भी है, बलोच जो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो भी काम कर रही हैं जिनका एजेंडा बलूचिस्तान के लिए है, और फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हो जाती हैं। Hazara Shias, who are immigrants from Afghanistan, have been victim of the sectarian violence. Most of the Hazaras, around 8 to 10 million, live in Afghanistan, and a number of Hazaras immigrated to Pakistan for safety. They have been the victims of several terrorist attacks in Balochistan. तो एक्सट्रीमिज्म भी है अगेंस्ट दी शिया कम्युनिटी जो कि स्पेशली हज़ाराज हैं, उनके खिलाफ वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब आते हैं हम थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ इंसर्जेंसी अगेंस्ट पाकिस्तान
जो कि बलूचिस्तान में पाई जाती है। द हिस्ट्री ऑफ द कन्फ्लिक्ट इन द प्रोविंस गोज बैक टू द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान इन 1947। पहला जो कन्फ्लिक्ट राइज हुआ था वो 1948 में हुआ था, जब कलात जो है उसने अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान किया। हावेवर खान ऑफ कलात साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन टू पाकिस्तान ऑन March 27, 1948. This was followed by further conflict in 1958 to 59 and 1963 to 69. These conflicts were about the one unit policy and military bases in Balochistan. क्योंकि जब वन यूनिट अनाउंसमेंट हुई तो उसमें बलूचिस्तान वाज पार्ट ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान, और उसमें चूँकि बलूचिस्तान का अलहदा प्रोविंस का स्टेटस ख़त्म हो गया, तो उससे जो वहाँ पे ट्राइबल सरदार थे उनके भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में कमी वाक़ हो गई थी, तो दे वर अगेंस्ट दैट। In 1973 to 79, President Bhutto dismissed the provincial government of Balochistan, which led to an armed insurgency and revolt. Fifth, and the recent insurgency started in 2003 with small guerrilla attacks by autonomy-seeking Baloch groups who over the years have become increasingly militant and separatist in their ideology. Their leaders, who are mostly in exile abroad, now demand independence from Pakistan. Killing of Nawab Akbar Khan Bukti on August 26, 2006 added fuel to the fire. और उसके बाद से ये इंसर्जेंसी जो है, ये अब तक की जितनी भी इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में रही हैं, सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग पीरियड पे और अभी तक चल रही है वो यही इंसर्जेंसी है, जो फिफ्थ इंसर्जेंसी है। दिस इंसर्जेंसी कंटिन्यूज टिल डेट। अब हम इन सब इंसर्जेंसीज का एक डिटेल्ड रिव्यू लेते हैं। Balochistan contained four princely states under the British Raj: Makran, Kharan, Lasbela, and Kalat. The provinces Shahi Jirga and the non-official members of the Quetta municipality opted for Pakistan unanimously on 29th June 1947. Three of the princely states, Makran, Lasbela, and Kharan, acceded to Pakistan in 1947 after independence. The rule of the fourth princely state, the Khan of Kalat, Ahmad Yar Khan, who used to call Jinnah his father, declared Kalat's independence, as this was one of the options given to all of the 535 princely states. Kalat finally acceded to Pakistan on 27th March 1948. Finally, उन्होंने फिर बाद में accede कर लिया। पहले तो उन्होंने इंडिपेंडेंस को ऐलान किया था, but then they acceded to Pakistan. The signing of the instrument of accession by Ahmad Yar Khan led his brother Prince Abdul Karim to revolt against his brother's decision in July 1948. Princes Aga Abdul Karim Baloch and Muhammad Rahim refused to lay down arms, leading the Doshte Jhalama in unconventional attacks on the army until 1950. The princes fought a lone battle without support from the rest of Balochistan. Jinnah and his successors allowed Ahmad Yar Khan to retain his title until the province's dissolution in 1955, जबकि वो उस टाइम वन यूनिट स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ था। सेकेंड इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान, ये नवाब नरोज खान ने अगेंस्ट वन यूनिट पॉलिसी जिन्होंने हथियार उठाए, क्योंकि उस टाइम वन यूनिट स्कीम से जो ट्राइबल लीडर्स थे, इनके पार्क्स एंड प्रिविलेजेस में और इनकी रिप्रेजेंटेशन में कमी वाक़ हुई, एंड दे ऑब्जेक्टेड टू इट। ही एंड हिज फॉलोअर यानी नवाब नरोज खान started a guerrilla war against Pakistan and were arrested, charged with treason, and imprisoned in Hyderabad. 5 of his family members, sons, and nephews were subsequently hanged on charges of treason and aiding in the murder of Pakistani troops. Nawab Noroz Khan later died in captivity. Nawab Noroz Khan fought a lone battle as the rest of Balochistan did not support the uprising. थर्ड इंसर्जेंसी होती है 60s में। A Baloch separatist movement gained momentum in the 1960s following the introduction of a new constitution in 1956, which limited provincial autonomy and enacted the one unit scheme
concept of political organization in Pakistan. Tension continues to grow amid consistent political disorder and instability at the federal level. The federal government tasked the Pakistan Army with building several new bases in key areas of Balochistan. इनका एक इतराज़ ये था कि आपने मिलिट्री बेसिस वहाँ पे क्यों बना दी हैं। शेर मोहम्मद बिजरानी मरी led like-minded militants into guerrilla warfare from 1963 to 1969 by creating their own insurgent bases. Their goal was to force Pakistan to share revenue generated from the sui gas field with these tribal leaders. यहाँ पे एक और भी एक इशू है कि जो ट्राइबल लीडर्स हैं वो उनके अपने सेल्फिश इंटरेस्ट होते हैं और वो सम टाइम बलोच अवाम का जो नाम पे जो पैसे लेते हैं उनकी डेवलपमेंट के नाम पे वो खुद अपने पास रखते हैं उनको वो आगे ट्रांसफ़र नहीं करते इन दी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड अदर तरक्याती जो काम हैं वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं तो बलोच अवाम को उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये भी एक है कि जो मिडल मैन हैं जो कि बलोच सरदार हैं बिटवीन दी बलोच पब्लिक बलोच कॉमन पीपल एंड द गवर्नमेंट जो सरदार दरमियान मिडल मैन है वो जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ये इंसर्जेंसी जो है इनको हवाएं देते हैं और उनका अपना एजेंडा भी होता है कि सम टाइम वो ट्रिकल डाउन उन फंड्स को नहीं करते जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। The insurgents bombed railway tracks and ambushed convoys. The army retaliated by destroying the militant camps. This insurgency ended in 1969 with the Baloch separatists agreeing to ceasefire. In 1970, Pakistani President Yahya Khan abolished the one unit policy, which led to the recognition of Balochistan as the fourth province of West Pakistan, present day Pakistan. इस तरीके से ये इंसर्जेंसी अफगानिस्तान को पहुंची। In 1973, अब ये बात हो रही है फोर्थ इंसर्जेंसी की। In 1973, President Bhutto dismissed the provincial governments of Balochistan on the pretext that arms had been recovered in Iraqi embassy for Baloch rebels and imposed martial law in those areas, which led to armed insurgency. Khair Bakhsh Mari formed the Baloch People Liberation Front, which led large number of Mari and Mangal tribesmen into guerrilla warfare against the central government. Fighting was intermittent throughout the conflict. कभी फाइटिंग शुरू हो जाती थी, कभी खत्म हो गई, कभी फिर दोबारा शुरू हो गई। The Bhutto regime was overthrown by General Ziaul Haq on July 5, 1977 and martial law was imposed. A general amnesty was declared by military governor Rahimuddin Khan. Army action ended by 1978, replaced by development and educational policies to conciliate the province. The conflict took the lives of 3,300 Pakistani troops, 5,300 Baloch people, and thousands of civilians. Most civilian casualties were inflicted by militants targeting local Baloch population, whom the militant believed were loyal to the government. यानी ये जो 5,300 बलोच पीपल हैं ये कोई पाकिस्तान आर्मी की तरफ से नहीं था, ये उनके इंसर्जेंट्स ने ही इन लोगों को शहीद किया कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि आप जो हैं वो लॉयल टू दी स्टेट हैं, लॉयल टू दी गवर्नमेंट हैं, तो लिहाजा इसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान आर्मी का और जो बलोच कॉमन मैन है उनको काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई। अब आते हैं हम लास्ट इंसर्जेंसी, फिफ्थ एंड द रिसेंट इंसर्जेंसी। On January 3, 2005, the rape of a female doctor, Shazia Khalid, at the Sui gas facility was the spark igniting the conflict. Her case and the unusual comment by then Pakistani President Pervez Musharraf that the accused officer named as Captain Hamad was not guilty led to the violent uprising by the Bugti tribe, disrupting the supply of gas to much of the country for several weeks. In 2005, the Baloch political leaders Nawab Akbar Khan Bugti and Mir Balach Mari presented a 15-point agenda to the Pakistan government. Their stated demands included greater control of the province's resources and moratorium on the construction of military bases.
शुरू में तो वो लेडी डॉक्टर का जो रेप का इंसिडेंट था, इस पे नवाब अकबर खान बुकटी ने कहा था कि हमारी मेहमान थी और बलोच रवायत के मुताबिक मेहमानों के साथ ऐसा सलूक अगर हुआ है तो हम उसका अकाउंटेबिलिटी चाहेंगे। उस पर फिर प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने जो कमेंट किया कि अपनी इंक्वायरी में कि कैप्टन हमाद वाज नॉट गिल्टी, तो इस पे फिर बहुत ज़्यादा जो है वो ह्यू एंड क्राई हुआ अमंग दी बलोच लीडर्स के ऐसा कमेंट क्यों आया। लेकिन बाद में सिचुएशन जब डेवलप होती गई टुवर्ड्स अनप्लेजेंट सिचुएशन, तो उन्होंने फिर अपना एक एजेंडा दिया जिसमें उनकी डिमांड्स कुछ और थी। On December 15, 2005, the Inspector General of the Frontier Corps, Major General Shujat Zamir Dar, and his deputy brigadier Salim Nawaz were wounded after shots were fired at their helicopter in Balochistan province. In August 2006, Nawab Akbar Khan Bugti, 79 years old, was killed in fighting with the Pakistan Army. Pakistan's government had charged him with responsibility of a series of deadly bomb blasts and a rocket attack on President Pervez Musharraf. तो उसके बाद फिर सिचुएशन जो है ज़्यादा ख़राब होती गई। अप्रैल 2009 में बलोच नेशनल मूवमेंट प्रेसिडेंट गुलाम मोहम्मद बलोच एंड टू अदर नेशनलिस्ट लीडर्स Lala Munir and Sher Mohammad were kidnapped. Their dead bodies were found in a commercial market on April 8, 2009. The BLA claimed that Pakistani forces were behind the killings. Through, through international experts have deemed it odd that the Pakistani forces would be careless enough to allow the bodies to be found so easily. The discovery of the bodies sparked rioting and weeks of strikes and demonstrations in cities and towns around Balochistan. August 12, 2009, Khan of Kalat Mir Suleiman Daud declared himself ruler of Balochistan and formally announced a council for independent Balochistan. The council's claimed domain includes Sistan and Balochistan province of Iran as well as Pakistani Balochistan, but does not include Afghan Baloch region. The council claimed the allegiance of all separatist leaders including Nawab Zada Barhamdar Bugti. ये जो फिफ्थ एंड द रिसेंट इंसर्जेंसी है, दिस इज लो इंटेंसिटी इंसर्जेंसी बट हैज बीन द लॉन्गेस्ट एवर. Armed groups demand greater control over natural resources and political autonomy. Greater Balochistan, which also includes areas from Iran, that is why Iran is also the stakeholder in the fight against insurgency. इसको हम ईरान के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशन हैं उसके तनाजुर में भी देख सकते हैं. बलोच सेपरेटिस्ट launched attacks against their ethnicities, against other ethnicities living in the province के जो पंजाबी हैं या जो हज़ारा हैं या जो दीगर कम्युनिटीज़ पठान हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने अटैक शुरू कर दिए. They played the cards of poverty and economic marginalization despite richness of Balochistan in natural resources. कि हमारा इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और फिर भी गुर्बत है और डेवलपमेंट नहीं है. They play that cards. These are the major insurgent groups in Balochistan. The following militant groups have conducted deadly terrorist attacks on Pakistan's armed forces, civilians, foreign nationals, and sensitive installations. जिनमें BLA है, बलोच लिबरेशन आर्मी, लश्कर बलोचिस्तान, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन पार्टी, डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स हैं. सबसे इनमें लीथल जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी है, publicly known in 2000 when it started terrorist attacks on Pakistani authorities. Largest insurgent group in Balochistan. इसके 6,000 members हैं तकरीबन, spearheading insurgency against Pakistan since 2000. Most PLA members hail from Bugti and Mari tribes. Designated as terrorist organization by Pakistan, the UK and the US. Numerously deadly attacks since 2004 on Pakistan's armed forces, police, journalists, and civilians and foreign nationals, especially attacks on other ethnic minorities. They fight for their so-called separatist movement for Greater Balochistan. अब जो इनका रिसेंट एक पिछले साल अटैक हुआ, फोर टेररिस्ट अटैक्स
Pakistan Stock Exchange, Karachi on June 29, 2020. इसको 2020 पढ़ा जाए. With rifles and grenades, police forces killed all 4 attackers within a few minutes. Attackers martyred 1 sub-inspector and 3 security guards. BLA's Majid Brigade claimed responsibility for the attack. Pakistan accused that India was behind these attacks. फिर पीसी होटल गवादर में जो अटैक हुआ था 2019 में, मई 2019 में, 3 terrorists attacked PC Hotel Gwadar in May 2019 in order to terrorize the senior officials related to the CPAC who were staying in the hotel. No harm to any senior official related to CPAC living in the hotel was caused. तो बहुत सारी कार्रवाइयाँ जो हैं वो ये मुख्तलिफ इंसर्जेंट ग्रुप्स करते रहते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी एंड सिविलियंस. अब हम देखते हैं कि इंडिया का क्या रोल है, जो पाकिस्तान अक्यूज भी करता रहता है कि इंडिया इज़ बिहाइंड दी बलूचिस्तान इंसर्जेंसी. इसकी सबसे बड़ी एविडेंस जो है वो कुलभूषण जाधव का है. Was an Indian spy and a serving commander of the Indian Navy, was arrested by Pakistan in March 2016. The spy admitted that he was working to facilitate insurgency, unrest and terrorism in Balochistan. There were sufficient evidence against the spy, so the Field General Court Martial in Pakistan sentenced him to death in April 2017. India approached the ICJ in May 2017 against Pakistan for denying consular access to यादेव कि उनको उनका जो एम्बेसी है उनको एक्सेस दी जाए कुलभूषण जाधव तक. International Court of Justice also rejected the plea of India to annul the decision of the military court against Jadhav, release and grant him safe passage to India. उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इंडिया को कि आपको कोई रिलीज या सेफ पैसेज नहीं मिलेगा कुलभूषण को. तो इंडिया इज पाकिस्तान के पास बहुत सारी एविडेंस है जो मुख्तलिफ फोरम पे प्रेजेंट की जाती रही है कि इंडिया की जो रॉ एजेंसी है वो, और स्पेशली अफगानिस्तान की भी, कि वो इन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के और इंसर्जेंसी के वाक़यात में उनका रोल है. और इसकी बहुत बड़ा एविडेंस जो है वो कुलभूषण जाधव का पकड़ा जाना है, जो कि एक इंडियन सिपाही है. अब हम थोड़ा जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी रही है टू डील विद द बलोच इंसर्जेंट्स. The government conducted military operations to quell insurgency, which have been counterproductive as they aggravated the problems instead of resolving them. ये एक पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं दे हैव बीन काउंटरप्रोडक्टिव. तो क्या करना चाहिए था गवर्नमेंट को? द गवर्नमेंट शुड हैव एम्प्लॉयड द फॉलोइंग 3D फार्मूला: डायलॉग, डेवलपमेंट एंड मिनिमम डेटरेंस. सबसे अहम चीज़ तो ये है एज ए शॉर्ट टर्म की डायलॉग किया जाए, उनको इंगेज किया जाए. अब चीज़ें खैर वहाँ से आगे निकल चुकी हैं, लेकिन ग्रेजुअली अभी जो हमें करने की ज़रूरत है वो है वहाँ पर डेवलपमेंट. अब वहाँ पे जिस तरह सीपैक का रूट जो है वो उसका नेटवर्क जा रहा है, इसके अलावा और डेवलपमेंट की जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बनाए जाएँ, उनका हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएँ और बलोच यूथ को एजुकेट किया जाए. उनका जो बहुत सारे अच्छे इक़दाम भी किए हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने. जितना जैसे जैसे वो उन लोगों में एजुकेशन आएगी, जैसे जैसे उनको राइट्स मिलते जाएंगे, स्पेशली जो वहाँ से रिसोर्सेज हम निकाल रहे हैं और जो वहाँ से उनके रिसोर्सेज के ऊपर जो मुनाफा मिल रहा है, उनको अगर अच्छा खासा हिस्सा वहाँ पे बलूचिस्तान पे लगाया जाए तो उससे भी उनकी महरूमियाँ ख़त्म होंगी, या कम अज़ कम जो वहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके पास जो कोई उनके हाथ में जो कार्ड है बलूचिस्तान की महरूमी का, वो ख़त्म हो जाएगा. बलूचिस्तान की जो महरूमियों का जो एक एक्सक्यूज़ है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि बलोच इंसर्जेंसी को बलोच नौजवान जो हैं वो रिजेक्ट करें. डेटरेंस जो है दैट शुड बी एट द थर्ड ऑप्शन. The News International reported in 2012 that a Gallup survey revealed that the majority of the people of the Balochistan province do not support independence from Pakistan. ये जो बात करते हैं इंडिपेंडेंस फ्राम पाकिस्तान की, ये एक सर्वे ने साबित किया कि जो बलूचिस्तान के अक्सरियती लोग हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ इंसर्जेंट ग्रुप्स का और इंडिया के जो कहने पे जो वहाँ पे तंजीमें कर रही हैं, ये उनका ही एक अपना एक व्यू पॉइंट है.
Amongst Balochistan's Pashtun population support for independence. However, a majority, 67% of Balochistan population did favor greater provincial autonomy, including 79% of एथनिक बलोच। अब उसमें जो बलूचिस्तान की जो दूसरा पॉइंट, इसको आप ऐसे देखें कि बलूचिस्तान की जो पश्तून पॉपुलेशन है वो तो इंडिपेंडेंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। इसको थोड़ा एक टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हुई है यहाँ पे। अब आते हैं बलोच कम्युनिटी की तरफ। बलूचिस्तान पॉपुलेशन जो है वो अलबत्ता ये कहते हैं कि वहाँ पे ग्रेटर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए। 79% ऑफ एथनिक बलोच जो हैं वो कहते हैं कि इनको ज़्यादा ग्रेटर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए। अब हम बात करते हैं वाई डायलॉग एंड वाई नॉट मिलिट्री ऑपरेशन। Military operations lead to the killings that breed sympathy and further recruitment in the lines of insurgents. The same happened on August 26, 2006, when Nawab Akbar Dukti, the former CM of Balochistan, was killed in a military operation. Since then, things have gone to the point of no return. Dialogue is the peaceful way to resolve an issue. It does not aggravate the situation. 3D फार्मूला जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डायलॉग, डेवलपमेंट, deterrence. If we can talk to Taliban, then why not we can talk to the Baloch insurgents? The government of Pakistan, both federal and provincial, must try to integrate the people of Balochistan in the process of economic development. उनको engage करना चाहिए. It would be beneficial for the local by providing them with better health, education and employment opportunities. उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें, सी पैक में उनका शेयर होना चाहिए, ग्वादर पोर्ट पे उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, और जितने भी प्रोजेक्ट हैं, सैंडक है, रेक्टोडेक है, जहाँ पे भी काम हो रहा है वहाँ पे बलोच जो कम्युनिटी है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाए। उनकी पहले तो उनको उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाए, फिर उनको वहाँ पे जॉब दी जाए ताकि वो उनको इंगेज किया जाए और उनको बेहतर फैसिलिटीज़ भी दी जाएँ। The economic development in the province will lead to national integration, harmony and peaceful coexistence. Violence should end from both the sides. Cutting the nexus of foreign intelligence agencies, Indian RA and Afghanistan's NDS. अफगानिस्तान NDS और जो इंडिया की RA एजेंसी है, इनका नेक्सस भी ख़त्म करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमारी जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उनका रोल बहुत अहम है। Bridging the communication gap between the Baloch and the government, between the common Baloch and the government. India, Iran, and Afghanistan should end their interference in the internal affairs of Pakistan. Thank you all. इसके बाद अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमने बलूचिस्तान इशू को कवर किया। सबसे पहले हमने बलूचिस्तान के बारे में बेसिक फैक्ट्स बयान किए, उसके फीचर्स बयान किए, इकानमी, एरिया, पॉपुलेशन। फिर हम आए कि वहाँ के रिसोर्स क्या क्या हैं, नेचुरल रिसोर्स की बात की हमने। फिर हमने बात की वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, रेकोडेक है, सैंडेक है। फिर हम उसके बाद इंसर्जेंसी के ऊपर आए, उनकी हिस्ट्री बयान की और इंसर्जेंसी की हिस्ट्री बयान की। इवन बलूचिस्तान की भी हिस्ट्री के ऊपर हमने बात की। इंसर्जेंसी की हिस्ट्री के बाद फिर हमने जो सॉल्यूशन थे उनके ऊपर बात की। हमने ग्रीवेंसेस को डिस्कस किया। अभी इसका जो अहम टॉपिक है वो है इसमें हमने फर्दर दो टॉपिक डिस्कस किए। आईपीआई गैस पाइपलाइन का रूट है, उसको भी डिस्कस किया। टापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन टापी, उसका भी रूट बलूचिस्तान से भी गुजरता है, उसको भी डिस्कस किया हमने। अब इसमें जो चीज़ रह गई है वो है गवादर पोर्ट और सी पैक। उसको हम चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप में भी वो काफ़ी अहम है, हम उसको चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप के टाइम पे डिस्कस करेंगे। वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस। ये तमाम जो कंटेंट है ये आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, क्वालिटी मटेरियल है, और ये बड़ी रिसर्च के बाद बड़ी मेहनत से आपके लिए प्रेजेंट किया गया है। होप यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू।